आज के मुख्य समाचार। मनपापी उत्तर विभाग में हो रहे ओपन भूखंड पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण। खालिस्तानी आतंकी हमलों की धमकी दी है, मुंबई में हमला कर सकते हैं। मोहम्मद का अपमान करना इस्लाम की नींव पर हमला करना है। आंदोलन खत्म, फिर भी किसान नेता किसानों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय नजर आ रहे। मुंबई। ज्ञात होगा कि इसी मनपापी उत्तर विभाग में हजारों अवैध निर्माण ओपन भूखंड पर किए जा चुके हैं। हाल ही में अवैध निर्माणों के चलते मालवाणी हादसे हुए थे, जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई थी। फिर भी मनपापी उत्तर विभाग के अधिकारियों की आंख नहीं खुली और अवैध निर्माण को बढ़ावा देते रहे, जिसकी एवज मोटी रकम निर्माण करने वालों से वसूली करने में जुटे रहे। सामाजिक कार्यकर्ता जेपी सिंह के कहा कि अवैध निर्माण मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से होते हैं। यह भ्रष्ट अधिकारी पैसे लेकर अवैध निर्माण को अनदेखा करते रहते हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ कितनी भी शिकायत करो, मनपा के भ्रष्ट अधिकारी कोई भी तोड़क कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण अवैध निर्माण करने वालों के हौसले बुलंद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मनपा को आदेश दिया था कि अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई करो और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाओ, लेकिन मनपा अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में मनपापी उत्तर विभाग की हद में ओपन भूखंड पर लगभग 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट पर कमर्शियल गाला बनाया और फिर एक आलीशान बार बना दिया गया है। यह अवैध कमर्शियल गाले का निर्माण मीत चौकी मेट्रो रेलवे स्टेशन लिंक रोड स्थित मलाड पश्चिम में किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस अवैध निर्माण के एवज में मनपापी उत्तर विभाग के अधिकारियों ने रिश्वत की मोटी रकम लेकर संरक्षण देने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण के खिलाफ दर्जनों लिखित शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन मनपापी उत्तर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकायतों का कोई असर नहीं होता दिख रहा है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई भी मनपा द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस अवैध निर्माण गाले पर आरसीसी बांध काम कर टेरेस बनाया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश की धज्जियां पी उत्तर विभाग के अधिकारी उड़ा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई न करना क्या दर्शाता है, यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। पता चला है कि एक एनजीओ ने इस ओपन भूखंड पर हुए कमर्शियल अवैध निर्माण की शिकायत की थी। मनपा अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि रिश्वत की मोटी रकम भ्रष्ट अधिकारी डकार चुके थे, जिसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक एनजीओ ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शिकायत की जाएगी और इस कमर्शियल अवैध निर्माण गाले को तोड़ने की मांग करते हुए एमआरटीपी लगाने की भी आवाज उठाई जाएगी। देखा यह कि इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती है, यह फिर नहीं। बताया जाता है कि जिस जगह पर यह अवैध कमर्शियल गाले का निर्माण किया जा रहा है, वह जगह भी कब्जा की हुई है। इस भूखंड पर अवैध कब्जा कर बार कैसे बनाया जा रहा है, यह एक दिलचस्प बात लग रही है। कई और भी जानकारियां दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट हुसैन शेख। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सूत्रों से खबर मिली है कि मुंबई में खालिस्तानी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। खालिस्तानी आतंकी द्वारा संभावित आतंकी हमले के खुफिया अलर्ट के बीच शहर की पुलिस ने रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही पूरी क्षमता उपलब्ध रहने के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, पुलिस को सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व नववर्ष की पूर्व संध्या पर मुंबई में आतंकी हमला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस 31 दिसंबर को शहर भर में कड़ी सतर्कता बरतेगी। गेटवे ऑफ इंडिया और मरीन ड्राइव जैसे प्रमुख स्थानों पर लोगों की भीड़ जुटने को ध्यान में रखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नववर्ष उत्सव को निशाना बनाए जाने की आशंका के बीच प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसे भीड़ वाले स्थानों को आसान निशाना समझा जाता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहने वाला है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए किसी भी तरह की बड़ी पार्टी के आयोजन पर रोक लगाई गई है। अगर कोई भी शख्स कोरोना के नियमों का पालन करता नहीं दिखाई देगा और किसी भी ऐसी पार्टी का आयोजन करता है जिससे कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना रहेगी, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, कोरोना वायरस के मामले में लगातार इजाफा होने के चलते कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही मुंबई में किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं धारा 144 भी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व पर लगातार हमले और देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लोगों द्वारा मुस्लिमों की मान्यताओं पर हमला करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों से संबंधित घृणा अपराधों में अदालत की निगरानी में जांच और मुकदमा चलाने की मांग की गई है।
जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अपने अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के माध्यम से याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो नफरत भरे भाषणों के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट के लिए केंद्र को निर्देश दे। अधिवक्ता एमआर शमशाद द्वारा दायर की गई याचिका में देश में घृणा अपराधों से संबंधित सभी शिकायतों को संकलित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन के निर्देश और आदेश देने की भी मांगे हैं। याचिका में कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद का अपमान करना इस्लाम की नींव पर हमला करने के समान है और इस अर्थ में यह अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, क्योंकि इससे न केवल मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया जाता है बल्कि उनके विश्वास के आधार पर भी हमला किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के भाषण दूसरे के विश्वासों के एक स्वीकृत आलोचनात्मक खंडन की सीमा से परे जाते हैं और निश्चित रूप से धार्मिक असहिष्णुता को भड़काने की संभावना रखते हैं। राज्य के साथ साथ केंद्रीय अधिकारियों को इसे विचार की स्वतंत्रता के संबंध में असंगत मानना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस तरह के भाषण हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करते हैं, जो हमारे संविधान की मूल संरचना का भी हिस्सा है। इस तरह के भाषणों के समर्थकों के साथ और इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। किसान आंदोलन खत्म हो जाने के बाद भी भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों से जुड़े मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। किसानों के विषय पर वह लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत की, जिसमें उनसे पूछा गया कि यूपीए सरकार के समय आप कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते थे। इसका उन्होंने जवाब दिया। राकेश टिकैत से पूछा, सरकार किसान विरोधी कैसे हैं, जब आपकी सारी मांगे पूरी हो गई है। इसके जवाब में टिकैत ने कहा, हमारे अनाजों का भाव मिल जाए तो हमें किसी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। जिस हिसाब से सामान महंगे हो रहे हैं उस हिसाब से बाजार में हमारे अनाज नहीं बेचे जा रहे हैं। एंकर ने जब उनसे एमएसपी को लेकर पूछा कि यह तो किसी भी सरकार के समय नहीं था, आप इसके माध्यम से चुनावी मुद्दे को विस्तार देने का काम कर रहे हैं, जिससे साफ होता है कि आप इस मुद्दे के जरिए चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। टिकैत ने जवाब दिया, 2011 में एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एमएसपी गांधी कानून बनना चाहिए। उसका ड्राफ्ट तैयार किया था। उस समय की भारत सरकार को इन्होंने ड्राफ्ट को दिया था। एंकर ने पूछा कि कांग्रेस के सभी आंदोलन क्यों नहीं किया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम उस टाइम जब आंदोलन कर रहे थे तो बीजेपी वाले हमारे साथ थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी वालों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने उस सरकार को हटाया था। 2014 के बाद से हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन खत्म किए जाने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जब जरूरत होगी हम फिर से आंदोलन कर लेंगे। बीज को खत्म नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर बीज खत्म हो गया तो फसल नष्ट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।